और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से चरण सिंह सहरावत जुड़ गए हैं और साथ ही यमुनानगर से कुलवंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आती हूं मैं चरण, आप बताइए कि आप यहां पर दिल्ली में कैसा वेदर है, क्या अभी धूप निकली हुई है? क्योंकि दिल्ली में समस्या ट्रैफिक की सबसे ज्यादा होती है, जल भराव हो जाता है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली के किसानों की बात करें तो देश की राजधानी का किसान रो रहा है। दो मार उसको एक साथ मारी जा रही है, एक इंद्र देवता मार रहा है, दूसरी मार है सरकार की, क्योंकि पिछले साल भी इन किसानों की जो फसल थी वो खराब हो गई थी बारिश की वजह से। सरकार ने मुआवजे की बात कही थी लेकिन अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला है पिछली साल वाला। अब की बार की बात करें तो अब की बार जो किसान है वो सरकार से गुहार लगा रहा है, रो रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? किसानों की आवाज आप हमेशा उठाते रहते हैं, किस तरीके से किसान आप रो रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि पिछले साल भी बेमौसम बारिश से फसलें खराब हुई थी और आज तक भी कम से कम 80% लोगों को आज तक पिछले मुआवजा जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की वो अभी तक नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके से दोहरी मार सरकार क्यों किसान के ऊपर कर रही है। और अभी आज की बात करें तो जो अभी पिछले एक हफ्ते से बेमौसम बारिश हुई और कल भी ओलावृष्टि हुई, उससे किसान का पूरा 90% जो फसल थी वो खराब हो चुकी है। विशेष तौर पर गेहूं की और सरसों की भी फसल पूरी खराब हो चुकी है। आज किसान बड़ी दोहरी मार का शिकार हो चुका है। और मैंने कहा कि किसान जब फसल उगाता है तो वो उम्मीद करता है कि कहीं ना कहीं कर्जे से पैसा लेकर फसल उगाता है और उम्मीद करता है कि जो फसल कटेगी तो वो अपना जो है अपने बच्चों की फीस भी भरेगा, अपना जो कर्ज लिया हुआ उसको भी उतारेगा। लेकिन इस तरीके का जो किसानों के ऊपर बेमौसम बारिश से असर पड़ा है वो ना सिर्फ दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और दोनों सरकारों को मिलकर किसानों की मदद करनी चाहिए। गुहार जो लगा रहे हैं किसान, आप लोग क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से? कितना मुआवजा आप चाहते हैं? मैंने कहा कि हमारी मांग है कि कम से कम 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। अगर हम नजरगढ़ की बात करें तो यहाँ काफी सारे किसान हैं और अलग अलग तरीके की फसलें यहाँ की जाती हैं, सब्जियां तक यहाँ पर उगाई जाती है। फूलों की बात करें तो फूलों की फसल भी करते हैं। तो कितनी फसलें अब की बार खराब हुई है बारिश के कारण? मैंने कहा कि विशेष तौर पर तो गेहूं और सरसों की फसल तो खराब हुई है, साथ साथ जो सब्जी की फसल भी जो किसान यहाँ पर उगाता है, जैसे मैंने कहा दिचाऊ, झाड़ोदा और इन गांवों के आसपास जो सब्जी की फसल होती है उससे भी भारी नुकसान हुआ है। और एक तरफ तो दिल्ली सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं, लेकिन जब अन्नदाता को मुआवजा देने की बात आती है वहां कहीं ना कहीं कोई भी सरकारें रही वर्तमान में वहां कंजूसी बरती जाती है। जिस तरीके से मैंने अभी पिछले दिनों जब दिल्ली सरकार का बजट आया तब भी कहा था कि दिल्ली देहात को बहुत उम्मीद थी कि दिल्ली देहात का बेटा पहली बार वित्त मंत्री बनकर और किसान देहात का बजट पढ़ेगा दिल्ली का और दिल्ली देहात के लिए कुछ करे, लेकिन उसके अंदर दिल्ली देहात के लिए कुछ था ही नहीं। साथ साथ 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो है मुआवजे की बात की थी, जबकि आज से 7 साल पहले भी दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपए के हिसाब से दिया। ठीक है चरण, सब्जियां अगर खराब हुई हैं तो क्या आगे आने वाले समय में सब्जियां फिर महंगी हो जाएंगी? क्या अनाज का भी संकट पैदा हो सकता है? क्योंकि 90% तक फसल जान लेते हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी जैसे फसल खराब हुई है बारिश के कारण, तो क्या लगता है, जैसे 90% फसल खराब हो चुकी है, सब्जियां भी खराब हो चुकी हैं, तो क्या लगता है सब्जियां महंगी हो जाएंगी? सब्जियां तो महंगी होनी है क्योंकि सब्जी इस टाइम में बची नहीं है। ये ऊपर वाले की इतनी मार लगी है बारिश से, ओलों से, मतलब कोई भी फसल बची नहीं है। हमारी जो है ये केजरीवाल सरकार से ये उम्मीद है, हम उसका वो करते हैं कि जमींदार को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। जमींदार इस टाइम में बहुत ही परेशान है। गेहूं की बात करें सर तो गेहूं भी 90% खराब, हाँ, 90% तरीके से आगे क्या रहेगा? 90% गेहूं की फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। जिस जमींदार ने बेचारे ने उगाई बटाई पे लेकर वो जमीन बोई है, वो जमींदार को क्या देगा और क्या अपने पास रखेगा? उसके बच्चे तो बिल्कुल ही बर्बाद। क्या बच्चों को वो पढ़ा पाएगा? क्या अपना खर्चा चला पाएगा? ठीक है चरण, पूर्ति के लिए कहा जी, पूर्ति की बिल्कुल ठीक है चरण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े। कुलवंत आपका भी शुक्रिया, चरण आपका भी शुक्रिया, राजेश आपका भी शुक्रिया।